इन चोरों ने हमें गुलाम बना दिया है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? खान साहब, हमारे खून का आखिरी कतरा आपके साथ है। और कौन कौन लोग थे इसके पीछे? जी, लंदन में सबसे पहले पीटीआई का प्रोटेस्ट शुरू हुआ हाइड पार्क कॉर्नर से, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इकट्ठी हुई। उनका कहना था कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये नामंजूर है और हम किसी भी कीमत पे ये हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद प्रोटेस्ट करते हुए लोग एवनफील्ड नवाज शरीफ की रहायशगाह के बाद जमा हुए। तकरीबन 1-1.5 घंटा वहाँ पे एहतजाज करते रहे। पुलिस की काफ़ी नफरी वहाँ पे मौजूद रही। हेलीकॉप्टर के ज़रिए, सीसीटीवी के ज़रिए मॉनिटरिंग करते रहे और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की काफ़ी नफरी मौजूद थी। पाकिस्तान इसलिए आज़ाद नहीं हुआ था कि हम वापस गुलामी में धकेले जाएं। शाबाश तुझे सलाम इमरान खान, तुझे सलाम। मैं समझता हूँ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता जिस तरह सारे के सारे इदारों ने, अदलिया ने और पूरी अपोजिशन ने मिलके एक्सपोज हो गए थे। गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। अमेरिका के सामने झुके हुए ये लोग। क्यों निकाला वो बताएगा मुझे, क्यों निकाला ये पता चलेगा दुनिया को कि इमरान खान को क्यों निकाला गया और कौन कौन लोग थे इसके पीछे। और इंशाल्लाह पूरी ताकत से दोबारा आएगा। से सॉलिडारिटी करने के लिए कि ये जो इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया है ये पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि ये मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ साजिश है, क्योंकि वो इस्लामिक लीडर था, सब मुसलमानों को इकट्ठा कर रहा था और रातों रात MQM भी उधर चली गई। MQM का भी ज़मीर जाग गया, बाप का भी ज़मीर जाग गया और शाहजैन बुगटी भी आ गया और सारे जो कल के रांदा दरगाह थे वो आज इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे कर दिए गए। और तो और जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी वाला अली वजीर वो इमरान खान के खिलाफ वोट दे रहा है। और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई है कि जो कुछ रात को हुआ है और हम ये इसलिए सारे से इकट्ठे हुए हैं कि हम अभी भी इमरान खान के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला इस गैरतमंद बंदे के साथ हम रहेंगे और इन चोरों का कभी हम साथ नहीं देंगे। लोगों ने लंदन की सड़कों पर यह साबित कर दिया है, ये चोर के घर के सामने आज पूरा लंदन खड़ा हुआ है, इनके खिलाफ खड़ा है। जो अदालतों ने फैसला किया है उनके खिलाफ ये खड़ा है। छोड़ दें सियासी वाबस्तगियां, छोड़ दें। आज लंदन की सड़कों ने नज़ारा देखा, ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं वो इमरान खान के लिए निकले, वो पाकिस्तान के लिए निकले, आवाम के लिए उनकी आवाज़ बन के यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो कुछ हमारे मुल्क में हुआ हम लोग इन चोरों लुटेरों को दोबारा अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। और खान साहब, एक बात आपको हम लोग इस दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम खून के आखिरी कतरे तक आपका साथ देंगे। कौम है, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि झूठ सच, हमें इस चीज़ का फर्क होना चाहिए। ये कैसा है दौर कि झूठ और सच का फर्क ही खत्म हो गया है। सब चोर अगर मिल जाएंगे तो वो उनकी बात सच नहीं हो जाएगी। और खान साहब से सिर्फ एक बात कहनी है, खान साहब, हमारे खून का आखिरी कतरा आपके साथ है और हम जब तक जिंदा हैं आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं है। बगैर कपड़ों के अपना सारा कुछ छोड़ के इन चोरों ने हमें गुलाम बना दिया है। हम We want to open a prosperous Pakistan, a successful Pakistan, ताकि हम पाकिस्तान जा सके, अपने बच्चों को पाकिस्तान लेके जा सके। लेकिन ये जो चोर यहाँ पे बैठे हैं हाइड पार्क में, हक सच ਲਈ दुख सहड़ ਲਈਏ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਸੁਖ ਚੈਨ ਯਾਰੋ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੁੱਖ ਯਜ਼ੀਦ ਜੰਮੇ अगां वधिए वांग हुसैन यारो। और इंशाअल्लाह हम ये पैगाम देना चाहते हैं उन ताकतों को जो एक ईमानदार और दयानतदार लीडर को हटाकर उसकी जगह पे वो लोग बिठाना चाह रहे हैं जो करप्ट हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस मुल्क का पैसा खाया है, लोगों का टैक्स खाया है और मुल्क का नुकसान किया है। उसके बाद प्रोटेस्ट करते हुए लोग जहाँ पे
पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन पे आए हैं, जहाँ पे वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनका कहना था कि जो पीटीआई की हुकूमत और स्पेशली इमरान खान के साथ लोगों ने ज़्यादती की है, जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं वो सारी इकट्ठी होकर उन्होंने वो जो हुकूमत है वो बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। और रमज़ान की वजह से ये अभी छोटा प्रोटेस्ट है, जो ही रमज़ान ख़त्म होगा वो कह रहे हैं कि हम इससे बड़ा प्रोटेस्ट हर शहर में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, ग्लासगो में भी करेंगे। जी, इस वक्त बरतानिया में पीटीआई के जो अहदेदार वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ पहले हाइड पार्क कॉर्नर में, फिर नवाज शरीफ की रहायशगाह एवन फील्ड के बाहर, और अब जो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर, उनसे पूछेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल में क्या कहेंगे। रमज़ान में लोगों का कहना था, जो हमने बात की, लोगों का कहना था ये बहुत छोटा प्रोटेस्ट है रमज़ान की वजह से, और रमज़ान के बाद हम एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। सबसे पहले भुट्टो साहब, आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये छोटा प्रोटेस्ट था, इससे बहुत बड़ा भी होगा, मगर ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। और मैं ये समझता हूँ कि रमज़ान के महीने में लोगों का बाहर निकलना और इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी का जो मुजाहरा किया है, ये अनबिलीवेबल है। छोटे छोटे बच्चे, बहनें, माएँ, बुजुर्ग, बूढ़े सब यहाँ पर मौजूद थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जिन्होंने इमरान खान को गलत तरीके से हुकूमत से हटाया है। इंशाल्लाह इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से नहीं, इमरान खान लैंडस्लाइड से वापस आएगा। साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, बात जो है वो ये है कि यहाँ पे आज आपने जो क्राउड देखा है, ये कभी क्राउड ऐसा नहीं देखा गया है। हाइड पार्क में भी, नवाज शरीफ में के घर के बाहर भी, और ये पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर भी। रमज़ान के महीने के अंदर मैं देख रहा हूँ बूढ़े निकले आए हैं, बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब खड़े हैं। इमरान खान एक सच्चा लीडर है, और ये सारे जो लोग निकल कर आए हैं, ये अपने एक सच्चे लीडर के लिए आए। वो सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो मुसलमान मुल्क का भी लीडर है।